ईरान से मुआहिदा हुआ तो बेहतर, ना हुआ तो नताइज देखेंगे। सदर ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना है। ये बेड़ा वेनेजुएला हमले में इस्तेमाल होने वाले अमरीकी बहरी बेड़े से बड़ा है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत रुकवाई। ईरानी हुक्काम से कहा अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है। यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का घेराव। खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह इलाक पर लंगरअंदाज। बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। USS अब्राहम लंकन बहरा अरब में तैनात आबदोज़ें भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह, 9 रुपये। जो फॉर एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। बरामदात बढ़ाने का मिशन, सनतकारों को बड़ा रिलीफ। वजीर आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मेरा बस चले तो इसको 10 रुपये मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। मैसेज मिला है वज़ीर आज़म की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एक्सपोर्टर्स के बारे में, वो इंडस्ट्री के बारे में वो लोग सीरियस हैं और कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। हमें और भी इतलात हैं कि मज़ीद और अच्छी ख़बरें आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ आ रही है और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी जाएगी और हमारी इकनॉमी भी बेहतर हो जाएगी। सनतकारों का वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए कमी नाकाफी भी करार। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा हुकूमत कारोबार करने की लागत कम करे और इलाकाई सतह पर मसाफ़कती बनाए। तवानाई अखराजात में नुमायां कमी आएगी और पायदारी को फ़रोग़ मिलेगा। 2030 तक 100 अरब अमरीकी डॉलर मालियत तक की बरामदात की जा सकेंगी। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मागू कहते हैं वज़ीर आज़म का ऐलान खुश आइंद है। बिजली को 9 सेंट पर लाने का मिशन अभी बाकी है। SM तनवीर बोले फैसला मुल्की बरामदात में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान बरामदात 2030 तक 109 अरब डॉलर तक ले जा सकता है। जावेद बलवानी ने कहा कि सुपर टैक्स आयद करके बिजली की कीमतों में मामूली कमी मुल्की बरामदात को बढ़ाने में मदद नहीं देगी। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर कहते हैं हुकूमत का सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का फैसला मस्बत इक़दाम है, ये वक्त की ज़रूरत थी। डूम शेयर्स हैं, जो नए शेयर्स जो हैं, उनकी तो उस वक्त नींदें हराम हो गई। जब IMF के साथ उनके साथ जब बात शुरू हुई तो उनकी तो नींदें हराम हो गई कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने दिन रात जाके मन्नतें मांगी और न्याज दिए और देगे बांटी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। और फील्ड मार्शल साहब को यकीन करें अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो कई इशूज़ थे जो मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता था। एंड आई होप, दिस इज़ माई आर्डेंट होप कि क़यामत तक इस तरह की पार्टनरशिप चलेंगी जो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान।
IMF से मुआहिदा हुआ तो कुछ लोगों की नींदें हराम हो गईं। उन्होंने मन्नतें मांगी, न्याज दी और देखें बांटी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कारोबारी शख्सियात के एजाज में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, MD IMF ने कहा आप प्रोग्राम अधूरा छोड़ जाते हैं। मैंने यकीन दिलाया IMF मुआहिदे पर जरूर अमल दरामद करेंगे। हुकूमत की काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। बरामद कुरिंदगान ने इंतहाई मुश्किल हालात में एक्सपोर्ट में इजाफा किया। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद होने से सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इश्यूज ऐसे थे जो हल ना होते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वजीर आजम ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले बरामद कुरिंदगान में अवार्ड तकसीम किए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की मौजूदा मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। करीबी राब्ता बरकरार रखने के साथ साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी रवाबित पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से फराहम की जाने वाली हिमायत और ताउन को सराहा। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। जनरल सल्चो की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वतन अजीज से दहशत गर्दों का सफाया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 41 दहशत गर्द हलाक। फोर्सेज ने 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की। हरनाई में 30 और पंजगोर में 11 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। कार्रवाइयाँ फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ की गई। दहशत गर्दों से भारी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद बरामद। दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से बैंक डकैती से लूटी गई रकम भी बरामद। मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का हरनाई और पंजगोर में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत को सराहा। सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक मां बेटी आबाई इलाके शूरकोट में सपुर्द खाक। 24 साला सादिया और बेटी रिदा फातिमा की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर आंख अश्कबार। सानहा भाटी गेट पर IG पंजाब की हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। पुलिस राय के मुताबिक SP की मौजूदगी में मरहुमा के शौहर पर SHO के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी ने तीनों अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कमेटी ने IG पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। DIG ऑपरेशंस की शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद की इतलात पर SHO DSP के खिलाफ कार्रवाई। SHO भाटी गेट ज़ैनब अब्बास मुअत्तल। DSP को शो कॉज नोटिस। पुलिस ने सानहे में मुलविस 2 प्राइवेट कंपनीज के CEOs को गिरफ्तार कर लिया। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई। 3 मुल्जिमान को आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगद सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। मरहुमा के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। गुलाम मुर्तजा के मुताबिक बीवी और बेटी मेरी आंखों के सामने सीवरेज लाइन में गिर गई। हादसे के बाद खुद रेस्क्यू को कॉल की और मदद के लिए पुकारा। पुलिस मुझ पर तशद्दुद करती रही, बेल्ट और डंडों से मारा गया। पुलिस तशद्दुद पर कहा यह सच साबित होगा। जिस रिक्शे में हम सवार थे वो मेरे कज़न का था। पुलिस बयान लिखवाना चाहती थी, रिक्शा किसी और का है। दौरान हिरासत SP बीवी की तस्वीर लेकर आए। मैंने उसे पहचान लिया। DIG ने तशद्दुद करने पर SHO ज़ैनब अब्बास की सरजनिश की। मरीम नवाज ने हमारी दादरसी की। पुलिस का रवैया जालिमाना था।
पुलिस ने जाम हक खातून के वालिद और मुद्दई मुकदमा से सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। इल्जाम आयद किया कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और साइन करवाए गए। पुलिस तर्जुमान ने कहा मुतवफ़्फ़ी खानदान के वालिद का अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं लगवाया गया।